राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सत्ता की एक ऐसी इबारत लिख दी जिसे आने वाले दशकों तक याद रखा जाएगा। जालौर का पंसेरी गांव एक ऐसा गांव जिसकी किस्मत उस वक्त चमक उठी जब प्रदेश का मुखिया सुरक्षा के घेरे और प्रोटोकॉल की जंजीरों को तोड़कर एक आम नागरिक की तरह ग्रामीणों के बीच जा पहुंचे। सीएम भजनलाल शर्मा ने न सिर्फ वहां रात्रि विश्राम किया बल्कि भील परिवार के घर जमीन पर बैठकर भोजन कर ये साबित कर दिया कि वे माटी के लाल हैं। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए कैसे एक मुख्यमंत्री की सादगी ने पूरे प्रदेश का दिल जीत लिया। माटी का लाल, जनता का विश्वास। गांव की चौपाल पर सादगी वाली सरकार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का रात्रि विश्राम। आत्मीय संवाद से रच दिया नया इतिहास। राजस्थान की सियासत में ऐतिहासिक बदलाव का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सत्ता की परिभाषा बदलते हुए शासन को गांव की धूल और चौपालों तक पहुंचा दिया है। हाल ही में जालौर के पंसेरी गांव में आयोजित रात्रि चौपाल केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि एक परिवार के मिलन जैसा उत्सव बन गई है। वहीं नेटवर्क 10 के संवाददाता लोकेश चौधरी ने गांव में जाकर जनता की भावनाओं को जाना। ये वो स्थान है जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आए और इन बुजुर्गों के साथ बैठकर चर्चा की। जी हाँ, जालौर जिला का पंसेरी गांव जहां रात्रि चौपाल की, साथ ही साथ गांव के लोगों से समस्याएं जानी, योजनाओं को किस तरह से क्रियान्वयन हो रहा है उसके बारे में चर्चा की। कैसा लगा सीएम साहब आए? बढ़िया लगा साहब। चौपाल लगाई, रात को सुबह बैठा, बात की थी, कोई विकास काम की थी, बढ़िया काम, जोर बढ़िया काम हुआ। मुख्यमंत्री की सादगी ऐसी कि हर दिल जीत लिया। मुख्यमंत्री जब पंसेरी गांव पहुंचे तो वहां का माहौल उत्सव में बदल गया। उन्होंने मुख्यमंत्री की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य की तरह बुजुर्गों के साथ बैठकर चाय की चुस्कियां ली और उनके अनुभव सुने। हमारे साथ कुछ गांव के लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, मुख्यमंत्री जी आए, कैसा आपको लगा कि एक छोटे से गांव में एक पंचायत है और उसमें एक प्रदेश के मुखिया आए और लोगों से बात की, योजनाओं के बारे में आत्मसंवाद किया? क्या एक कहने का मतलब क्या है, ये बहुत अचानक से जैसे खुशी का माहौल होता है, जैसे अपने घर में किसी को आगमन होता है, बच्चे का आगमन जैसा कैसा जन्म होता है, उसी प्रकार गांव में एक प्रकार से कोई ज्वालामुखी हो रहा है। बहुत खुशी का माहौल रहा। उसके 24 घंटे भ्रमण ने लगा भी नहीं कि सीएम साहब के अपने हमारे सामने के दोस्त के रूप में ऐसे लगे थे। भाई नागरिक जैसा व्यवहार था और गरीब और बड़े बुजुर्ग आम आदमी से, गरीब आदमी से रूबरू हुए और आम जन की समस्याओं की उनसे बात करवाई और समस्याओं की भी समाधान करवाया। ही नहीं, महिलाओं ने भी अपनी समस्याएं साझा की तो मुख्यमंत्री ने एक बेटी की तरह उनकी बात सुनी। बच्चियों के साथ उनका आत्मीय संवाद इतना गहरा था कि उनके जाने के बाद बच्चियां भावुक हो गईं। सर, यहाँ पे आए तो हमारी बहुत गर्व की बात है क्योंकि हमारा गांव छोटा सा ही है और वो राजस्थान में नहीं पूरे इंडिया में अब जाना जाता है। तो ये हमारी बहुत गर्व की बात है कि हम राजस्थान के राजा से मिल पाए लाइव, मतलब फेस टू फेस बात करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ये। और उन्होंने से हमने बात भी की, संवाद किया, तो हमें ऐसा लगा उनका व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा था। उनसे हमने कुछ मांग भी रखी तो हम पूरा यकीन है कि वो हमारी मांग भी पूरा करेंगे। जैसे हमारी मांग थी कि बालिका विद्यालय बनाया जाए यहाँ पे, गांव में बहुत जरूरत है, उसके लिए भी उनको मतलब हमें प्रोत्साहन किया, पढ़ाई के लिए भी प्रोत्साहन किया। तो हमें बहुत अच्छा लगा कोई है जो पढ़ाई के लिए हमें गर्व हो रहा है उस चीज के लिए। टू फेस बात कर रहे हैं, कभी देखा ही नहीं था, टीवियों में देखा था, वो भी कभी कभी, और उसमें भी हम लाइव बात कर पा रहे। तो ये मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है, मेरे लिए नहीं हमारे गाँव के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम सर से मिल पाए। और हमारा गाँव बहुत सौभाग्य है कि 2 दिन मुख्यमंत्री साहब रहे और जीएसएस को बड़ा मस्जिद थाना का बोला, CR दीवारी, पशु हॉस्पिटल, ये सड़क, कन्या विद्यालय, तो सब ने बोला कि आपका काम सब हो जाएगा। ग्रामीणों ने कहा कि मुख्यमंत्री का हमारे गांव आना हमारे सौभाग्य की बात है। वे बिल्कुल हम में से एक नजर आते हैं। खुशी की बात है कि पूरा राजस्थान सरकार हमारे गांव में आया और रात्रि विश्राम किया। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा और सोच भी नहीं सकता था कि मेरे घर में सीएम आएंगे। खुशियों में समा रहा हूं मैं। चामुंडा माता के दर्शन और शक्ति। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपनी गहरी धार्मिक आस्था का परिचय देते हुए मां चामुंडा के मंदिर में दर्शन किए।
उन्होंने मंदिरों में विधि विधान से पूजा अर्चना और महंत से संवाद कर मंदिरों के विकास और संरक्षण पर चर्चा की। माता जी के मंदिर में पधारे, यहाँ पे दर्शन भी किए और काफी उत्साहित थे और लोग भी उनके प्रति काफी उत्साहित और बड़े यानी दयालु लग रहे थे और भगवान की भक्ति वाले भी लग रहे थे। सीएम साहब और कृष्ण भगवान के परम भक्त भी है और जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही गौरव हुआ कि पहली बार सीएम साहब यानी कि मुख्यमंत्री जी हमारे गाँव में पधारे। आज तक कोई भी मंत्री हमारे गाँव में नहीं, परंतु मुख्यमंत्री यानी कि अपने यानी सीएम साहब पधारे, बहुत ही गौरव की बात थी। और उन्होंने बोला कि मेरे लायक जो भी काम हो तो आप गाँव वालों से, मंत्री जी से जो भी है मुझे बोलना, मैं करूँगा, अवश्य करूँगा। भील परिवार के घर भोजन समरसता की मिसाल। सामाजिक समरसता का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि मुख्यमंत्री ने भीमाराम भील के घर जमीन पर बैठकर पूरी सादगी के साथ भोजन किया। भीमाराम ने गदगद होकर कहा कि मुझ जैसे गरीब के घर प्रदेश के मुखिया का आना और खाना खाना किसी वरदान से कम नहीं। ये पल सामाजिक एकता और समानता का प्रतीक बन गया। पहला मुख्यमंत्री जी साहब आया, हमारे घर पर खाना खिलाया, बहुत अच्छा लगो। गवार फली साग, काला गो साग, सोला फली साग, मसूरी चटनी, बाजरिया रोटला, गोविया रोटला। अच्छा, आपके हाथ से सीएम साहब खाना खा गए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग गया। अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग गया। मुख्यमंत्री साहब आज हमारे घरे आए हैं तो मन बहुत बढ़िया लग गया है। मौके पर समाधान तत्काल मिली करोड़ों की सौगात। मुख्यमंत्री ने केवल समस्याएं सुनी ही नहीं बल्कि तत्काल समाधान का मॉडल पेश किया। तो हमारे गांव की समस्या थी, हमें अवगत भी कराया सर को, तो उन्होंने हाथों हाथ सुंदर माता राजपुरा से सुंदर माता पथ राह का हाथों हाथ सैंक्शन निकाला 1,60,00,000 रुपए का। और हमारे गांव में एक प्राचीन मंदिर है, नीलकंठ महादेव मंदिर, जो बहुत 650 वर्ष पुराना है और हाथों हाथ उस वहाँ पर रोड, डामर रोड का सैंक्शन निकाला। सड़क निर्माण। ग्रामीणों की मांग पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 1,60,00,000 रुपए की सड़क की तत्काल घोषणा की और अधिकारियों को हाथों हाथ काम शुरू करने के निर्देश दिए। शिक्षा और स्वास्थ्य। गांव में बालिका विद्यालय, सब्जी मंडी और पशु चिकित्सालय की मांग पर सीएम ने आश्वासन दिया कि गांव का कोई भी काम अधूरा नहीं रहेगा। बिजली की समस्या। किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के संकल्प को दोहराते हुए उन्होंने कृषि विकास का भरोसा दिया। रात्रि विश्राम और सुबह का भ्रमण। मुख्यमंत्री ने गांव में ही रात्रि विश्राम किया, जो प्रदेश की राजनीति में उनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। इसके बाद मुख्यमंत्री गांव की गलियों में निकल पड़े, घर घर जाकर लोगों का हाल जाना और मन की बात की। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने पहली बार किसी मुख्यमंत्री को इतने करीब से बिना किसी तामझाम के अपने बीच देखा। साहब से रूबरू हुआ था सुबह मॉर्निंग वॉक में और साहब से अवगत भी करवाया, मांग रखी और उसकी मांग पे कायम हुआ और पट्टा बन गया है। साहब पहुंचे ही नहीं होंगे जयपुर, उससे पहले तो हमारा पट्टा भी बन गया। गदगद ग्रामीण, मजबूत विश्वास। पंसेरी गांव के लोग मुख्यमंत्री के इस दौरे से गदगद हैं। बुजुर्गों ने इसे गांव का भाग्य बताया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट कर दिया कि उनकी सरकार का लक्ष्य अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का उदय हो। उनकी सक्रियता ने ये संदेश दिया कि राजस्थान में अब जनता का राज है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये दौरा केवल जालौर के पंसेरी तक सीमित नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के लिए एक संदेश है। संदेश ये कि अब सरकार जनता के द्वार पर है। मुख्यमंत्री के साथ की भील परिवार के घर भोजन और त्वरित फैसले लेने की क्षमता ये दर्शाती है कि राजस्थान विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। सादगी वाली सरकार ने जनता के मन में जो विश्वास जगाया वह प्रदेश की राजनीति में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये दौरा केवल जालौर के पंसेरी तक सीमित नहीं बल्कि ये पूरे राजस्थान के लिए एक संदेश है। संदेश ये कि अब सरकार जनता के द्वार पर है। मुख्यमंत्री की सादगी, भील परिवार के घर भोजन और त्वरित फैसले लेने की क्षमता ये दर्शाती है कि राजस्थान विकास की एक नई ऊंचाई को छूने वाला है। सादगी वाली सरकार ने जनता के मन में जो विश्वास जगाया वह प्रदेश की राजनीति में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा।